एक समय की बात है। गुपचुप नामक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षियों का घर था। वहीं एक घर मीनू चिड़िया का था, जो अपनी बेटी बबली के साथ वहाँ रहती थी। मीनू चिड़िया बहुत ही मेहनती चिड़िया थी। वो कमा के अपना घर पूरा अकेले ही संभालती थी। एक बार मीनू चिड़िया अपने घर में बहुत सोच विचार करते हुए खाना बना रही थी। मीनू चिड़िया सोच रही थी कि घर का राशन महीना खत्म होने से पहले ही खत्म होने लगा है और राशन भरवाने के उसके पास पैसे भी नहीं है। वहीं पीछे से बेटी बबली चिड़िया की आवाज आती है। माँ माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। खाने में क्या बनाया है आपने? ये सुन के मीनू चिड़िया फिर से परेशान हो जाती है। वो ये सोचती है कि घर में तो राशन खत्म होने लगा है और सब्जियों में तो कुछ बचा ही नहीं है, तो अब वो बबली को खाने के लिए क्या दे। तब घबराते हुए मीनू चिड़िया कहती है, अरे बेटा, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही स्वादिष्ट पराठे बनाए हैं। तुम झटपट जाकर अपने हाथ धोकर आओ, तो मैं तुम्हें ये गरम गरम पराठे खाने के लिए देती हूँ। तब बबली पूछती है, और माँ, सब्जी में आपने क्या बनाया है? तब मीनू चिड़िया बात को घुमाते हुए कहती है, बेटा, तुम्हें पता है मैंने आज बहुत ही अलग तरीके के पराठे बनाए हैं, जिसमें मैंने खूब सारा घी और मसाले डाले हैं। तब बबली कहती है, पर माँ, सब्जी? तब मीनू चिड़िया बबली से कहती है, बेटा, आज तुम ये पराठे खा लो, मैं तुम्हें कल बहुत ही स्वादिष्ट कुछ बना के दूंगी। बबली कहती है, ठीक है माँ, मैं खा लेती हूँ, ये पराठे दे दीजिए मुझे खाने के लिए। तब मीनू चिड़िया झटपट से पराठों पर घी लगाकर बेटी बबली को खाने के लिए दे देती है। पराठा खाते खाते बबली माँ से बात करने लगती है और कहती है, माँ, आपको पता है स्कूल में सब ठंड के वजह से बहुत ही अच्छे अच्छे रंग बिरंगे नए नए स्वेटर पहन के आ रहे हैं। मेरा तो पुराना स्वेटर बहुत फट गया है, मुझे इस साल नया स्वेटर चाहिए। तो माँ, आप मुझे इस साल नया स्वेटर ले देंगी ना? ये सुन के मीनू चिड़िया कहती है, अरे बेटा, मैं तुम्हारा पुराना स्वेटर सिल दूंगी, तुम इस साल उसे ही चला लो। तब बबली चिड़िया कहती है, अरे माँ नहीं, मैं इस साल वो ही स्वेटर नहीं पहनूंगी। अगर आप इस साल मुझे नया स्वेटर नहीं लेके देंगी तो मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगी। ये सुन के मीनू चिड़िया कहती है, अरे बेटा, ठीक है, मैं तुम्हें नया स्वेटर ले दूंगी, पर तुम्हें उसके लिए कुछ दिन का इंतजार करना पड़ेगा। तब बबली पूछती है, माँ, और कितने दिन? ठंडियाँ चालू हो गई है, मैं क्या पहन के जाऊंगी? मीनू कहती है, बेटा, मैं तुम्हारा पुराना स्वेटर सिल दूंगी, तुम कुछ दिनों के लिए उस स्वेटर को पहन लो, नए मंथ की शुरुआत में ही मैं तुम्हें नया स्वेटर ले दूंगी, ठीक है? ये सुन के बबली बहुत खुश हो जाती है और कहती है, ठीक है माँ। मीनू बबली को कह तो देती है कि वो उसे नया स्वेटर ले देगी, पर मीनू के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो बबली को नया स्वेटर लेकर दे पाए। मीनू चिड़िया बहुत ही परेशान होती रहती है और सोच विचार करती रहती है कि वो पैसों का इंतजाम कैसे करे ताकि बबली को नया स्वेटर वो लेकर दे पाए। इतने में कौआ भैया उड़ते उड़ते मीनू के घर आ जाता है। मीनू चिड़िया कहती है, अरे कालू भैया, आइए आइए। तब कालू भैया कहते हैं, मैं दरअसल एक काम के सिलसिले में यहाँ आया था, मुझे अपने बेटे के लिए स्वेटर लेना है। मुझे स्वेटर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो मीनू, क्या तुम मेरे साथ बाजार चल सकती हो स्वेटर लेने? मीनू ये सुनकर कालू भैया को कहती है, हाँ जरूर कालू भैया, ऐसे करिए, कल आप मेरे साथ बाजार चलिए, मैं आपको बहुत ही अच्छे दाम में बहुत ही अच्छा स्वेटर दिलवा दूंगी। कालू भैया कहते हैं, ठीक है मीनू, मैं कल आता हूँ, हम साथ चलते हैं और अच्छा स्वेटर ले आते हैं। अगले दिन कालू भैया और मीनू उड़ते उड़ते स्वेटर की दुकान पर आ जाते हैं, जहाँ बहुत ही अच्छे रंग बिरंगे स्वेटर मिलते हैं। मीनू को स्वेटर बहुत ही अच्छे लगते हैं। वो सोचती है, काश वो बबली के लिए भी इनमें से कोई स्वेटर ले पाती। ये सोचते सोचते मीनू दुकानदार से कहती है, भैया, हमें बहुत अच्छा गरम स्वेटर दिखाइए। तब दुकानदार कहता है, मैडम, ये स्वेटर बहुत ही गर्म और अच्छे हैं, आप एक बार लेके देखिए, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं ये। मीनू पूछती है, कितने का है ये स्वेटर? तब दुकानदार कहता है, मैडम, सिर्फ 500 रुपए का है ये स्वेटर।
मीनू कहती है, अरे भैया बहुत ही महंगा दे रहे हैं आप तो, ये वाला हमें बहुत अच्छा लग गया है स्वेटर, आप ऐसे करिए इसका दाम कम करिए तो हम ये स्वेटर ले लेते हैं आपसे। तो दुकानदार कहता है, अच्छा अच्छा बताइए कितने में चाहिए आपको। मीनू कहती है 300 में दे दीजिए तो हम ये स्वेटर ले लेंगे आपसे। दुकानदार कहता है, अच्छा मैडम ठीक है ले लीजिए। इस तरह मीनू चिड़िया कालू भैया की मदद करते हुए उन्हें अच्छे दाम पर स्वेटर ले देती है। स्वेटर लेते हुए कालू भैया मीनू से पूछते हैं, अरे मीनू तुम बबली के लिए नया स्वेटर नहीं ले रही क्या? मीनू कहती है, अरे कालू भैया मैं कैसे लूँ स्वेटर, मेरे पास पैसे ही नहीं है, इस महीने मेरे पूरे पैसे खर्च हो गए और मुझे किसी से पैसे मांगना भी नहीं पसंद है। तब कालू भैया कहते हैं, मीनू तुम एक काम कर सकती हो, तुम कपास लेके बबली के लिए नया स्वेटर बुन सकती हो। मीनू के दिमाग में ये सुन के एक तरकीब आ जाती है। वो अब मीनू के लिए हाथ से स्वेटर बनाएगी और उड़ते उड़ते मीनू अपने घर आ जाती है। मीनू घर आकर कपास ढूंढने लगती है, पर उसे पता चलता है कि घर में कपास भी खत्म हो गई है। तब मीनू सोचती है कि वो एक काम कर सकती है, अभी के लिए वो अपने सहेली से कपास ले सकती है और उसके बदले उसे भी नया स्वेटर बना के दे सकती है। तब मीनू चिड़िया उड़ते उड़ते टीना चिड़िया के घर चली आती है और दरवाजा खटखटाने लगती है। अरे टीना दरवाजा खोलो, मैं मीनू। तब टीना चिड़िया दरवाजा खोलती है और कहती है, अरे मीनू तुम कैसी हो तुम, और आज कैसे आना हुआ मेरे यहाँ? तब मीनू चिड़िया टीना चिड़िया से कहती है, टीना मैं बबली के लिए नया स्वेटर बना रही थी तो उसके लिए मुझे थोड़ी कपास की ज़रूरत थी, क्या तुम्हारे यहाँ थोड़ी कपास है, मुझे मिल सकती है? तब टीना कहती है, मीनू मेरे पास तो कपास नहीं है, मेरी कपास तो खत्म हो चुकी है। तुम एक काम करो, बिल्लो मौसी से जाके कपास ले लो, उनके पास कपास जरूर होगी। मीनू चिड़िया कहती है, ठीक है टीना, मैं बिल्लो मौसी के यहाँ चली जाती हूँ। और उड़ते उड़ते मीनू बिल्लो मौसी के यहाँ पहुँच जाती है और बिल्लो मौसी के घर के बाहर खड़े होकर उन्हें आवाज लगाने लगती है, बिल्लो मौसी मैं मीनू, दरवाजा खोलिए। तब मीनू मौसी दरवाजा खोल के घर के बाहर आती है और कहती है, अरे मीनू तुम कैसी हो बेटा, आओ अंदर आओ। तो मीनू बताओ कैसे आना हुआ तुम्हारा मेरे यहाँ? मीनू कहती है, मौसी मैं बबली के लिए नया स्वेटर बुन रही थी पर घर में कपास खत्म हो गई थी, तो क्या मुझे आपसे थोड़ी कपास मिल सकती है? बदले में मैं आपको एक नया स्वेटर भी बुनकर दूंगी। मौसी ये सुनकर कहती है, अरे मीनू ये अच्छा रहेगा, मेरा भी पुराना स्वेटर ना कुछ फट सा गया है, मैं तुम्हें कपास लाकर देती हूँ तो मेरे लिए भी स्वेटर बुन लेना। मीनू कहती है, हाँ मौसी मैं आपके लिए भी बहुत अच्छा स्वेटर बुन दूंगी। और इस तरह मीनू कपास लेकर मौसी को धन्यवाद करते हुए वहाँ से उड़ते हुए अपने घर वापस आ जाती है। मीनू कपास मिलने से बहुत खुश हो जाती है और घर आकर झटपट से स्वेटर बुनने लग जाती है। ये सोच के खुश होती है कि बबली नया स्वेटर देखकर कितनी खुश हो जाएगी और बहुत ही प्यार के साथ स्वेटर बुनने लग जाती है। मीनू दिन रात एक करते हुए बबली के लिए स्वेटर बुनती रहती है। मीनू बबली के लिए नीले कलर का स्वेटर बनाती है, साथ ही साथ वो बिल्लो मौसी के लिए भी भूरे रंग का स्वेटर बनाती है। जैसे ही स्वेटर बन के तैयार हो जाता है, मीनू सोचती है कि वो बबली को एक डब्बे में तोहफे के रूप में स्वेटर देगी और मीनू एक डब्बे में बहुत अच्छे से स्वेटर को पैक कर लेती है। थोड़ी ही देर में बबली चिड़िया पीछे से आती है और कहती है, अरे माँ ये क्या है, ये किसका तोहफा घर में पड़ा है? मीनू चिड़िया कहती है, बेटा हाथ मत लगाना, ये तुम्हारे लिए नहीं है, बिल्कुल मत देखना क्या है ये इस तोहफे में। ये सुन के बबली चिड़िया तोहफे के आजू बाजू घूमने लगती है और कहती है, माँ एक बार प्लीज खोलने दीजिए मुझे, मैं बस देखकर वापस इस डब्बे को बंद कर दूंगी, मुझे देखना है इसके अंदर क्या है, माँ मुझे खोलने दीजिए ना। मीनू कहती है, नहीं बेटा नहीं, हाथ मत लगाना। पर बबली से रहा नहीं जाता
और वो शैतानी करते हुए उस तोहफे को खोल देती है। जैसे ही मीनू तोहफा खोलती है वो देखती है उस डब्बे के अंदर बहुत ही सुंदर नीले कलर का स्वेटर होता है और खुशी के मारे कहती है, अरे माँ, ये क्या? इसमें तो बहुत ही प्यारा नीले कलर का स्वेटर है। ये मेरे लिए है ना? बेटी बबली की खुशी देखकर मीनू बहुत खुश हो जाती है और कहती है, हाँ बेटा हाँ, ये तुम्हारे लिए ही है। इसे मैंने तोहफे के रूप में तुम्हारे लिए रखा था ताकि तुम इसे खोल के बहुत खुश हो जाओ। बबली कहती है, माँ, जल्दी से मुझे ये स्वेटर पहनाइए। मुझे देखना है मैं इस स्वेटर में कैसी लगती हूँ। मीनू कहती है, अरे रुको बेटा रुको, मैं पहना देती हूँ तुम्हें ये स्वेटर। और मीनू चिड़िया बबली को वो नीला स्वेटर पहना देती है। मीनू वो स्वेटर पहन के बहुत खुश हो जाती है और कहती है, वाह माँ, ये कितना प्यारा स्वेटर है। ये तो सबसे अलग स्वेटर है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आप पूरे दुनिया में सबसे प्यारी माँ है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ माँ। बबली कहती है, माँ, मैं अपने दोस्तों को जाकर ये स्वेटर दिखा कर आती हूँ। मीनू कहती है, हाँ ठीक है बेटा, जाओ दिखा के आ जाओ। और बबली ये कहकर झटपट से दोस्तों को अपना स्वेटर दिखाने के लिए निकल पड़ती है। बबली के जाने के बाद मीनू चिड़िया ने सोचा कि बिल्लो मौसी का भी स्वेटर बनकर तैयार हो चुका है, मैं उन्हें भी जाकर ये स्वेटर दे आती हूँ। और मीनू चिड़िया मौसी के पास स्वेटर लेकर आ जाती है और कहती है, धन्यवाद मौसी उस कपास के लिए। देखिए, उस कपास से मैंने आपके लिए ये स्वेटर बनाया है। बिल्लो मौसी कहती है, अरे वाह मीनू, तुम तो बड़े अच्छे स्वेटर बनाती हो। मैंने इतना अच्छा स्वेटर आज तक कहीं नहीं देखा है। तुम सच में बहुत अच्छा स्वेटर बनाती हो। मीनू मौसी को स्वेटर देती है और घर लौट आती है। वहीं दूसरी तरफ मीनू के अच्छे स्वेटर बनाने की चर्चा पूरे जंगल में हो जाती है और एक एक करके हर एक पशु पक्षी मीनू के यहाँ स्वेटर बनाने के लिए ऊन और कपास ले आता। क्या तुम हमें स्वेटर बना दोगी? इसके बदले हम तुम्हें पैसे देंगे। और मीनू मेहनत से सबको अच्छे अच्छे स्वेटर बना के देने लगती। स्वेटर बना के मीनू को बहुत अच्छे पैसे मिल जाते थे। एक बार हरी सांप मीनू के घर आ गया तो मीनू बहुत जोर से डर गई और कहने लगी, अरे अरे हरी सांप, तुम यहाँ कैसे? तब हरी सांप कहता है, मीनू, चिंता मत करो, मैं तुम्हें काटने नहीं आया हूँ। मैंने सुना है तुम बहुत अच्छे स्वेटर बनाती हो। मुझे बहुत ठंड लगती है, तो क्या तुम मुझे स्वेटर बना दोगी? मीनू ने कहा, ठीक है हरी भैया, मैं तुम्हें स्वेटर बना दूंगी, पर बदले में तुम एक वादा करो कि तुम जंगल में किसी भी पक्षी को परेशान नहीं करोगे। हरी सांप कहता है, ठीक है मीनू, मैं जंगल में किसी भी पक्षी को परेशान नहीं करूँगा। ये सुन के मीनू झटपट से हरी भैया को बहुत अच्छा स्वेटर बना देती हैं और हरी भैया वो पहन के वहाँ से चले जाते हैं। मीनू स्वेटर बना बना के बहुत अच्छा कमाने लगती है और एक दिन वो बाजार में उस कमाई से बहुत अच्छी स्वेटर की दुकान खोल लेती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, इसलिए हमें मेहनत से कभी डरना नहीं चाहिए। धन्यवाद। ऐसी और स्टोरीज के लिए फॉलो कीजिए हमारा पेज।